नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन एग्जाम में। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए अर्थात क्लास 10th का 3G का एक्सरसाइज नंबर 3G का मोस्ट क्वेश्चन अर्थात पार्ट सेकंड का 13वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर फर्स्ट पार्ट को देख लें। विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट पार्ट में दी और यह सेकंड पार्ट में दे रहे हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं। अर्थात ऐसे क्वेश्चन एक ना एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अर्थात आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लें ताकि आप जब एग्जाम में बैठे हो तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? अर्थात जैवक की वर्तमान आयु क्या है, हमें निकालना है। विद्यार्थियों, आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अति महत्वपूर्ण का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? माना दोस्तों, यहाँ पे अगर हम जैवक की आयु मान लें, किसकी आयु दोस्तों? जैवक की आयु मान लें, उसकी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। नहीं दोस्तों, यहाँ पुत्र की आयु मान लो। अगर पुत्र की आयु मान लेंगे तो हम जैवक की आयु आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना पुत्र की आयु। तो विद्यार्थियों, यहाँ से हमें पुत्र की आयु बराबर क्या मान लिया हमने? x वर्ष। भैया, जो जैवक का पुत्र है वह कितने साल का है? x साल का है। तो यहाँ से जैवक के पुत्र की आयु कितनी हो गई? x वर्ष। भैया, जब वो है x साल का है उसका पुत्र, तो भैया यहाँ पे पिता की आयु। अब जरा सवाल पढ़ें। कह रहे 5 वर्ष के बाद जैवक की आयु उसके पुत्र क्या? भैया 5 वर्ष बाद, जो 5 वर्ष के बाद है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर पिता की मान लो हम y वर्ष है, जो जैवक है, जैवक के पुत्र की आयु दोस्तों यहाँ पे x वर्ष और उसके पिता की आयु मान लो y वर्ष। सवाल क्या कह रहा कि 5 वर्ष के बाद जैवक की आयु। भैया जैवक की आयु 5 वर्ष के बाद, तो ये जैवक है और ये उसका पुत्र है। 5 वर्ष बाद जब 5 साल बढ़ेंगे तो 5 साल तो जैवक की आयु बढ़ जाएगी और 5 साल के बाद उसके पुत्र भी की आयु बढ़ जाएगी। 5 साल के बाद दोनों की आयु बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें यह जो पिता है वह है दोस्तों 30 साल का और पुत्र है 5 साल का, तो कहें 5 साल बाद दोनों कितने साल के हो गए? जब 30 साल का है 5 साल बाद ये 35 साल का हो जाएगा। अगर ये 5 साल का है तो 5 साल बाद ये 10 साल का हो जाएगा। दोस्तों, आप इतना तो समझ रहे होंगे। तो कह रहा है कि 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद हमने कहा दिया दोनों को। कह रहा है कि जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। भैया जी 3 गुना हो जाएगा। अगर थोड़ा पहले यहाँ समझ लो। भैया वो है जो यहाँ पे जैवक है यह 30 साल का है, उसका जो पुत्र है वह है दोस्तों 5 साल का है। इतना आप देख रहे हैं। कह रहा है 5 साल के बाद तो 5 साल ये बड़ा होगा और 5 साल ये भी बड़ा होगा, अर्थात इसकी आयु होगी 35 साल और ये हो गया 10 साल का। फिर कह रहा कि जैवक क्या उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। भैया अगर हम ये 3 गुना हो गया ना, अगर भैया इसमें हम 3 को गुणा कर देंगे तो और ज्यादा बड़ा हो गया। हम दोस्तों किस में गुणा करेंगे? 3 का पुत्र में। तो दोस्तों यह पुत्र है, यह जैवक है। 3 गुना कौन हो गया? ये पिता हो गया। अगर हम इनको बराबर करना है तो क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में। इतना तो आप समझ रहे होंगे। इस उदाहरण से आप बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को अर्थात इस इक्वेशन को समझ चुके होंगे। तो विद्यार्थी इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका y + 5 इक्वल टू होगा 3 गुणा x, 3x + 5 × 3, यहाँ से 15 होगा। विद्यार्थियों, यहाँ से इन सबको इस पक्षांत कर, इसको इस पक्षांत करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3x आपका जो करता हूँ, y की लाएंगे तो यह -y, यह दोस्तों 5 जो बराबर, यह 5 जो करता हूँ और यहाँ पे 15 को इससे लाएंगे तो -15 हो जाएगा। अर्थात हमें 3x - का y बराबर -10। आपका समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, भैया 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे कौन है? ये जैवक है और यहाँ पे उसका पुत्र है। 5 साल पहले कह रहा तो 5 साल इसकी आयु भी कम होगी और 5 साल इसकी आयु भी कम होगी। कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु, भैया इसकी आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, इसकी आयु 7 गुनी थी। भैया इसकी आयु 7 की थी, हमें बराबर करना
तो भैया साथ में किसको गुणा करेंगे? उसके पुत्र की आयु में। आप इस उदाहरण से इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को भी समझ चुके होंगे। भैया यहाँ देखें, आप कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल ये भी पहले इसकी आयु और 5 साल इसके पहले की आयु। कह रहा है कि जो जैवक है ये है इससे 7 गुना बड़ा था। अगर हम इसमें 7 को गुणा कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना? बराबर। तो हम दोस्तों यहाँ पे कितने गुणा कर देंगे? पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर देंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे y माइनस 5 बराबर 7 गुणा करो दोस्तों। यहाँ पे 7x माइनस का 7 गुणा 5 35। इसको सर पक्षांतर कर दो तो यहाँ पे 7x प्लस का माइनस का y बराबर, भैया ये 5 माइनस का जो कहता हूँ और 35 की सर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 35 हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया? 7x माइनस का y बराबर 30। हमें ये दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे भैया? समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 तो हमारी है, दूसरे इसके नीचे लिख लेंगे दोस्त। यहाँ पे 7x माइनस का y बराबर 30। भैया क्या करेंगे? यहाँ पे y माइनस का, यहाँ पे y माइनस का, तो क्या करेंगे? घटाने पे। तो भैया इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसका चिन्ह ये प्लस का हो जाएगा और इसका चिन्ह ये माइनस का हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप, ये y प्लस का, ये y माइनस का आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 3x प्लस का और 7x माइनस का, तो यहाँ पे विद्यार्थियों माइनस का 4x बचा बराबर। अब यहाँ पे क्या है? माइनस का 30 है, माइनस का 10 है, तो माइनस का 40। देखो ये दोस्त माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटेंगे 40 को 10 बार, अर्थात जो x बराबर कितना मिल गया? 10। विद्यार्थियों जो x हमने क्या माना था? x क्या माना था? पुत्र की आयु। तो x बराबर 10 साल, अर्थात जो पुत्र भैया, तो जैवक का पुत्र है वो कितने वर्ष का है? कितने वर्ष का है दोस्त? 10 वर्ष का। हमें ये नहीं ज्ञात करना, सवाल कह रहा उसकी वर्तमान आयु क्या है। उसकी किसकी बात? अर्थात जैवक की बात हो रही ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, आप चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में रखने पर भैया समीकरण 2 में x का मान, तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है? 7x माइनस को y बराबर 30। 7 गुणा x का मान दोस्तों यहाँ पे कितना है? 10 माइनस को y बराबर यहाँ से 30 है। 7 गुणा 10 70 माइनस का y बराबर 30। इस y को सर पक्षांतर कर दो तो 70 यहाँ का है, ये 30 इस साइड आएगा तो 30 माइनस में बराबर y। तो दोस्तों यहाँ से y बराबर हमें कितना मिल गया? 40। विद्यार्थियों यहाँ से आप देख रहे हैं ये मिल गया, y का मान कितना मिल गया? 40। अर्थात दोस्तों हमने y क्या माना था? y माना था पिता की आयु अर्थात जैवक की आयु। तो जैवक की आयु कितनी है? 240 वर्ष। तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया। आई होप जैवक की आयु आपको इजी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। विद्यार्थियों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शायद इस बार आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इसको जरूर अच्छे से सॉल्व कर लें। और विद्यार्थियों यह कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आपके जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और 10+2 बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में, और हम कहें क्लर्क में और यूडीसी जैसे ढेर सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आप इसको इतने अच्छे से सॉल्व कर लें, अर्थात अपने दिमाग में इतने इजी तरीके से बैठा लें ताकि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आइए विद्यार्थियों आपके लिए दूसरा क्वेश्चन भी है, इसी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3G का सेकेंड क्वेश्चन। आइए आपके सामने ये है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। भैया जो अभी वर्तमान चल रहा इसके 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा पहले की बात कर रहे हैं। कह रहे जो पिता था अपने पुत्र से 4 गुना आयु का था। चलो कोई बात नहीं, 10 वर्ष पहले की बात है ना। अब सवाल क्या कह रहा कि अब से, मतलब अब से वर्तमान से 10 वर्ष बाद, अब से 10 साल बाद की बात कर रहा। जो पिता है वो पुत्र से कितने हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो कह रहा कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर सवाल कह रहा कि पिता की आयु 80 वर्ष के समय पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात करना। तो विद्यार्थियों एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, पिता और पुत्र की आयु को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ पे पिता है और पुत्र हैं, तो यहाँ किसको मान ले, पहले पुत्र को मान लो ना। तो यहाँ माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु। दोस्तों यहाँ पुत्र की आयु कितनी मान ले, हम मान लेते हैं x वर्ष। भैया पुत्र x साल का है और पिता की मान लेते हैं, पिता की आयु, पिता की आयु कितनी मान लो विद्यार्थियों, y वर्ष। इतना आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। फिर क्या करना है, कह रहा है कि 10 वर्ष पहले की बात है। तो दोस्तों 10 वर्ष पहले की बात है, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व भैया जो पिता ये है और पुत्र ये है आपका, 10 साल पहले तो इसकी आयु कम होगी और 10 साल पहले की बात है तो इसकी भी आयु कम होगी। तो सवाल कह रहा है जो पिता है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। भैया जो ये था इस आयु से 4 गुना ये था, ये था 4 गुना, इसमें गुणा करोगे 4 का, गलती नहीं करना। अगर ये 10 साल पहले पिता है ना, अब पिता में तुम और गुणा कर दोगे तो भैया जो पिता की आयु है वो तो पहले ही बड़ा है, पिता पहले ही बड़ा होता है, और उसकी आयु में और गुणा कर दोगे वो तो और बड़ा हो जाएगा। हमें यहाँ क्या करना, बराबर लाना। तो क्या 4 गुना था, भैया 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 4 का गुणा कर दो पुत्र की आयु में। समझ गए। आइए इसको क्या करते हैं, तो y माइनस 10 बराबर गुणा करो यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा और माइनस 10 गुणा 4 40 हो जाएगा। पक्षांतर कर दो तो यहाँ पे 4x जो कहते हो, y की साइड लाएंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस y बराबर, यहाँ पे 10 माइनस का है, यहाँ दोस्तों यार 40 का आएगा माइनस का, इसको उस साइड लाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 40 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4x माइनस का y बराबर 30 समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। आई होप आपको पहला समीकरण प्राप्त करने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आइए सेकेंड इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे। सवाल कह रहा कि अब से, अर्थात अब से ये पिता है और ये पुत्र है, ये वर्तमान आयु है ना, तो इनकी वर्तमान आयु अब से जो पिता है ये पुत्र है। कह रहा 10 वर्ष बाद, भाई ये बात कह रहा तो 10 साल बाद ये 10 साल बड़ा होगा और 10 साल बाद पुत्र भी 10 साल बड़ा होगा। कह रहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी, भाई ये दुगना हो गया, जो पिता है ये पिता ये दुगना हो गया, इसमें 2 का गुणा करोगे ना बाबा ना, 2 का गुणा करना है इसमें, तो किसमें गुणा कर देंगे, पुत्र में। अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो पुत्र दुगना हो गया, अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। दोस्तों यहाँ पे होगा y प्लस 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2x प्लस का 2 गुणा 10 20। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। तो विद्यार्थियों ये 2x यहाँ पे है, इस y को सर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 10 का आएगा प्लस का, ये 20 का आएगा प्लस का, इसको बराबर किस साइड लाओ तो विद्यार्थियों यहाँ पे माइनस का 20 हो गया। ये 2x जो कहते हो यहाँ पे y प्लस का, इसको बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस का y, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें क्या है 2x माइनस y बराबर कितना बचे दोस्तों, माइनस का 10, यहाँ माइनस 10। यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन है। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारा सेकेंड है, ये फर्स्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों समीकरण 1 व 2 से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन हमारा ये जो कहते हैं, दूसरी इक्वेशन के यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस का y बराबर माइनस का 10, यह हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये माइनस का है, y भी यहाँ माइनस का, तो यहाँ क्या करना घटाने पे तो ये माइनस का हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ प्लस का हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ भी प्लस का। दोस्तों घटाने पे है ना चिन्ह बदल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। आप देख रहे हैं ये प्लस का y ये माइनस का y आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। भाई ये 4x प्लस का है, 2x माइनस का घटा दो ना, 2x बचे प्लस के बराबर। भाई ये 30 प्लस का 10 प्लस का कितने हो गए 40, 2 से काट दो भैया, कितनी बार कटा 20 बार। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, x बराबर है y क्या है 20। अरे भैया x का मान निकला है, x क्या माना था, पुत्र माना था, तो भैया पुत्र कितने साल का है, पुत्र भैया 20 साल का है। कितने साल का है उनका पुत्र है, 20 साल का। सवाल क्या कह रहा, उनकी वर्तमान आयु, भैया पुत्र तो आ गया, पिता की भी तो निकालो, तो x का मान कहाँ रखने पर, इस इक्वेशन में रख दो, रख दो इसका मान। तो यहाँ पे 2 जो कहते हैं x का मान कितना आ गया 20 आ गया, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। माइनस जो कहता हूँ y जो कहता हूँ माइनस का 10 जो कहते हूँ। अब यहाँ क्या होगा 20 गुणा 2 40 माइनस का y बराबर माइनस का 10। दोस्तों यहाँ पे
40 माइनस को y बराबर -10। अब 40 को उस पक्षांतर कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का y बराबर ये माइनस का 10 ज्यों करता हूँ, यह क्या है प्लस का 40 है, उस साइड भेज दो तो यहाँ माइनस का 40 हो गया। भैया माइनस का y बराबर 40 और माइनस के 10, माइनस के 40 माइनस के 10 माइनस के 50 हो गया ना। तो दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हमारा आ गया 50। भैया y का मान कितना आ गया 50। अब ये आ गया हमारा दोस्तों y का मान। अब सवाल क्या कह रहा कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो भैया पिता है कितने साल का है 50 वर्ष की, उनकी वर्तमान आयु हमारी फाइंड हो गई। हमारा एक इक्वेशन अर्थात एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जरा सवाल देखिए कि रे पिता की आयु 80 वर्ष के समय पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। भैया पिता भी कितने साल का है 50 साल। विद्यार्थियों जो कह रहा है कि पिता है वो कितने साल का है 50 साल का, हमारा आ गया। लेकिन सवाल क्या कह रहा और पुत्र हमारे कितने साल का है, अभी देखो पुत्र 20 साल का है। दोस्तों यहाँ पे हम इस जगह में आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, फिर हमें यहाँ से कह रहा विद्यार्थी यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर पिता 50 साल का है और पुत्र यहाँ पे 20 साल का है, सवाल कह रहा है कि भैया पिता कितने साल का होना चाहिए, पिता 80 साल का होना चाहिए। तो 80 साल के लिए हम 50 में कितना ऐड कर देंगे 30। अगर हमने पिता में 30 साल ऐड किए तो हमें पुत्र में दोस्तों 30 साल ऐड करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ 50 प्लस 30 कितने हो गया 80, और यहाँ पे 20 प्लस 30 50। अनुपात कह रहा है दोस्तों यह 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे पिता अर्थात फादर अपॉन सन का अनुपात हो गया दोस्तों 8/5। आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं नीचे जो फादर अनुपात सन इक्वल टू 8/5। दोस्तों यह आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको यह क्वेश्चन काफी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको काफी इजी तरीके से यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो आप जरूर लाइक करें। हमारा चैनल वन एग्जाम सब्सक्राइब के लायक है, आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दिखाता है। तो दोस्तों आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि जो आपका ये वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा। और अभी तक हमारे साथ देने के लिए थैंक्स। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।